कोटेशन लेके आया हूँ मारुति डिजायर का, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। दोनों तरीके से मैंने इस कोटेशन को रेडी किया है। एक तो वो लोग जो कम डाउन पेमेंट में, कम से कम डाउन पेमेंट में गाड़ी को अपने घर लेके जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम बाद में किस्त भर लेंगे। दूसरा वे लोग जो जॉब करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा डाउन पेमेंट है बट हमें ईएमआई बहुत कम चाहिए। तो उस तरीके से मैंने दोनों तरीके से डाउन पेमेंट को प्रिपेयर किया है आपके लिए। मेरे पास इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था, तो इसीलिए मैंने डिज़ायर पे ये वीडियो बना दी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसमें आपको एडिटिंग नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस बार मैंने ये भी जोड़ा है कि गाड़ी के अंदर क्या-क्या फीचर मिलेंगे और गाड़ी को लेने के क्या फ़ायदे हैं और गाड़ी को ना लेने के क्या फ़ायदे हैं, दोनों तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपकी मेहनत का पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए और अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोविंद सारस्वत और मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। मारुति डिजायर एलएक्सआई पेट्रोल एक्स शोरूम प्राइस की बात करूंगा तो 6,25,553 रुपये होने वाली है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसके 50,000 रुपये होने वाले हैं। इंश्योरेंस आपको 35,131 रुपये का मिलेगा। जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तब हमारा ऑन रोड प्राइस निकल कर आता है, जो कि 7,10,728 रुपये है। अभी मैं जब डिस्काउंट की बात करूंगा तो 0 से 30,000 रुपये का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ये वेरी करता है, आपके शोरूम पे अगर स्टॉक है तो वो आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे। मान लो गाड़ी वेटिंग में है उस जगह पे, तो डिस्काउंट आपको कम मिलेगा। ये आपकी जान पहचान है या जो भी टर्म्स रहते हैं उस हिसाब से ये डिस्काउंट वेरी करता है, इसीलिए मैंने इसको जोड़ा नहीं है। जितना भी आपको मिलेगा, आपका क्या डाउन पेमेंट कम हो जाएगा, आपकी किस्त कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखा आगे, अब आगे देखते हैं। 90% तक लोन हो जाएगा, जिसमें आपको 8.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मैं बैंक जाता हूँ, बैंक से पूछता हूँ कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो, तो एसबीआई वहाँ पे 8.70% से लेके 9.75 तक चार्ज कर रहा है। एचडीएफसी आपका 8.5%, पीएनबी आपका 7.60 और बैंक ऑफ बड़ौदा 760 चार्ज कर रहा है। दोस्तों हाल फिलहाल जो हम भी कर रहे हैं गाड़ी के, जो फाइनेंस कर रहे हैं, तो 8.5 ओवरऑल निकल के आ जाएगा आपके सामने। 90% तक अगर आपको लोन मिल जाएगा इस वाले डाउन पेमेंट पे, जो कि आपका 7,10,728 रुपये है, तो जो बैंक आपको ब्याज दे देगा वो 6,39,655 रुपये दे देगा। 10% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 71,000, मोटा मोटा 70,000 आप समझ लो। 70,000 रुपये दे के आप गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% से मैंने आगे की जो कैलकुलेशन वो है की है। यदि लोन 3 साल का यानी कि 36 महीने का ईएमआई प्लान आप कराते हो, तो आपको जो मंथली ईएमआई पड़ेगी वो 20,192 रुपये की पड़ेगी, जिसमें आपके सबसे कम ब्याज देना पड़ेगा 87,270 रुपये 3 साल के अंदर। आप 5 साल के लिए यानी कि 60 महीने के लिए ईएमआई भरना चाहते हो, तो आपकी मंथली ईएमआई 13,124 रुपये आएगी। डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 70, ईएमआई 13,000 और ब्याज देनी पड़ेगी 1,42,755 रुपये। ये वाला 5 महीने वाला थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। यदि आप 7 साल का लोन कराते हो 84 महीने का, तो आपकी ईएमआई और कम हो जाएगी, 10,000 रुपये हो जाएगी, जिसमें कि आपको ब्याज 2,11,256 रुपये देना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी ब्याज बढ़ गई है, ईएमआई कम हुई है, लेकिन ईएमआई में 3,000 का ही फर्क आया, ज़्यादा नहीं आया। तो इस वाले सिनेरियो के अंदर तो मेरे को ये 5 साल वाला बेस्ट लगा, बाकी आपकी चॉइस है। अब जो लोग और कम ईएमआई चाहते हैं उनके लिए मैं कोटेशन लेकर आया हूँ, उस कोटेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। यदि आप 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देते हो, तो आप अगर 7 साल के लिए यानी कि 84 महीने के लिए लोन कराते हो, तो आपकी ईएमआई बनेगी 6,504 रुपये, यानी मोटा मोटा 6,500 रुपये की, जिसमें कि आपको ब्याज देनी पड़ेगी 1,35,649 रुपये, ठीक है। क्योंकि आपने डाउन पेमेंट अच्छा खासा कर दिया ना, तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कम बन रहा है, कम जो है ईएमआई पे। यहीं पे जब आप 7 साल वाला देख रहे थे, यहाँ से मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ, तो 2,10,000, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही कम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 70,000 रुपये। और जब आप इसको 5 साल के लिए कराते हो, यदि लोन 5 साल यानी 60 महीने के लिए ईएमआई प्लान कराते हो, तो आपकी जो मंथली ईएमआई निकल के आएगी वो 8,427 रुपये आएगी और इंटरेस्ट आपको 94,875 रुपये देना पड़ेगा। ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है 5 साल वाला दोनों केस में। यदि आप 3 साल के लिए कराते हो, तो ईएमआई प्लान आपका 12,966 रुपये बनेगा, जिसमें आपको ब्याज 56,000 देनी पड़ेगी, ना के बराबर ब्याज देनी पड़ेगी, बस किस्त आपकी 13,000 रुपये के करीब हो जाएगी। बाकी आपकी चॉइस है, दोनों कोटेशन मैंने रख दी है आपके सामने। अब गाड़ी को मैं बता देता हूँ कि ये जो बेस वेरिएंट है, इसमें क्या क्या फीचर मिल जाएंगे। आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, ईएसपी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाएगा, एबीएस विद ईवीडी मिल जाएगा, रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि डिजायर की 1,49,995 यूनिट सेल हो चुकी हैं, ये जनवरी से लेके और जुलाई तक की, तो काफ़ी अच्छी यूनिट सेल हुई है, यानी कि देखा जाए तो सबसे बेस्ट रहा है सेलिंग रिकॉर्ड इसका, डिजायर का। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ फ़ायदे, मारुति डिजायर लेने के फ़ायदे।
शानदार माइलेज और इंजन मिलेगा। पेट्रोल मैनुअल यानी कि 24-25 का माइलेज आपको पेट्रोल में मिल जाएगा मैनुअल वाले में। एएमटी में आपको 25-26 का मिल जाएगा। सीएनजी में 33-34 का आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छा माइलेज में तो भाई मारुति का कोई मुकाबला है ही नहीं। 1.2 लीटर इंजन यानी कि भीड़-भाड़ इलाकों में काफ़ी स्मूथ इसका सफ़र रहता है, तो आपको थकान महसूस नहीं होगी, लंबी राइड पे भी आप जा सकते हो। सेफ्टी में ग्लोबल एनकैप में, भारत एनकैप में इसने 5 स्टार की रेटिंग ली है, यानी कि गाड़ी की सेफ्टी को लेके कोई भी सवाल आप नहीं कर सकते हो। एडवांस फीचर्स गाड़ी के अंदर आ गए हैं, गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। रीसेल वैल्यू मारुति की हमेशा से अच्छी है और मेंटेनेंस लो रहता है, इसलिए टैक्सी वाले भाई लोग भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी का मारुति डिजायर को लेने के नुकसान बता देता हूँ। डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता, जो लोग डीजल में लेना चाहते हैं गाड़ी को, उनके लिए नहीं रहने वाली है। 3 सिलेंडर इंजन है तो कहीं न कहीं नॉइज़ का इश्यू रहता है, यानी कि वाइब्रेशन आपको फ़ील होते हैं। एएमटी गियरबॉक्स में शिकायत आ रही है, हमारी जो बात होती है लोगों से कि भाई इनका नोचिसा है, थोड़ा अटक जाता है एएमटी वाला गियरबॉक्स, तो इस पे मारुति को काम करना है। रियर सीट कम्फर्ट को लेके भी शिकायत आती है, थोड़ा कम है और लो ग्राउंड क्लियरेंस है, 163 एमएम का है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकर या गाँव वगैरह के हिसाब से थोड़ा-सा ग्राउंड क्लियरेंस को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ऑल अबाउट ये इस मॉडल के बारे में था, ये कोटेशन के बारे में था। आपको किसी भी गाड़ी का, किसी भी डाउन पेमेंट के साथ, किसी भी ईएमआई के साथ आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसी पे बना दूँगा वीडियो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे-राधे।